हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोर्ड जेईई नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, हमने सेटअप भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया, बहुत सारे कंसेप्ट्स को कवर किया, जितना पॉसिबल था सब कुछ बता दिया। अब उसके अलावा भी एक आध जो छोटे छोटे चीजें होंगी वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ओवरऑल जितना नॉलेज आपको दिया गया है सेट में उतना मोर देन सफिशिएंट है। आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी किताब को उठा लो, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है सारे के सारे आपसे बन जाएंगे। क्या बोला मैंने? सारे के सारे आपसे बन जाएगा। आप ट्राई करके देख लो। तो अभी मैं एक या दो सेशन देखता हूँ, स्प्लिट कर दूंगा, है ना, ताकि सेशन का लेंथ ज्यादा लंबा लंबा ना रहे। और मैं कुछ 25-26 क्वेश्चंस कराऊंगा जो यूनिक क्वेश्चंस होंगे, जो आपके पूरे कांसेप्ट, पूरा फंडामेंटल को टेस्ट करेंगे। जनरली जो क्वेश्चंस होगा वो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये सब भी पूछा जाता है इन जनरल, या फिर वेन डायग्राम पे बेस कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सब हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, ताकि जो आपको बेसिक जितना आप समझे हो, मतलब ओवरऑल क्या बात है, देखो जितना आप सीखे हो ना अभी तक वो अप्लाई करने आना चाहिए, और जितना आप सीखे वो मोर देन सफिशिएंट है क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो, आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन डिस्कशन ऑन सेट थ्योरी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम लोग इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन आप पॉज करोगे, पॉज करके आप बनाओगे, है ना। सारे क्वेश्चन आप पॉज करके आप पहले खुद बनाओ और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि सर जितने क्वेश्चन थे उसमें से कौन से आपसे नहीं बने, ये क्वेश्चन नहीं बने सर, ये सारे बन गए, है ना। अगर आपसे सारे बन गए तो आप बताना कि सारे बन गए। ठीक है, चलो अब इसका मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ। देखो, सॉल्यूशन की बात करता हूँ, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, देखो यहां पे क्या दिया गया, देखो NA is equals to AN for all n belongs to n, then N5 intersection n suffix n7 equals to, ठीक है, मतलब n suffix 5 intersection n suffix 7 कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना है कि N5 होगा क्या। देखो N5 is equals to क्या हो जाएगा, देखो A जो यहाँ पे, वो भी यहाँ पर A है। डिफाइन कैसे किया गया, मतलब NA जो सेट है उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया। ये क्या बोलते हैं, उसको सेट बिल्डर मेथड बोलते हो ना, ये इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो N5 इज इक्वल्स टू, अब क्या लिखोगे, देखो 5n, बट n क्या है, नेचुरल नंबर। अब देखो सब कुछ, सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, ऐसे लिख दिया गया क्वेश्चन में। आप क्या समझोगे इससे, नेचुरल नंबर क्या क्या था, 1 2 3 4 5 6, ये सब। अब मान लो अगर आपको नहीं पता रहता, इसलिए मैंने देखो फर्स्ट क्लास में लिखाया था ना, सम स्पेशल सेट्स, तो वो चीज आपको जानना है। ठीक है, तो N5 कितना हो जाएगा, 5n मतलब व्हाट, 5 into 1 5, 5 into 2 10, तो सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 आएंगे, 5 10 15 20 25 30 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आएंगे। अगर मैं बोलूं N7 क्या होगा, देखो N7 मतलब 7n ना, 7n क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा 14, देन 21 28 35 डॉट डॉट डॉट, है ना। यहाँ पे मैं और एक एलिमेंट लिख देता हूँ 35, चलो ठीक है। देखो, तो N7 में ये सारे एलिमेंट आए, N5 में ये सारे एलिमेंट है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है कि N5 इंटरसेक्शन N7 इक्वल्स टू क्या होगा। N5 और N7 का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, N5 इंटरसेक्शन N7 का, N5 और N7 का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है। अब कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या देखते हैं हम लोग, देखो 5 10 15 20 25 30 35 7 14 21 20 30 35 दिखा हमको, है ना, 35 दिख गया हमको। ठीक है, 35 दिख गया हमको। दैट मीन्स आप सोचो एक सेट में, अब ये कॉमन सेंस, एक सेट में आप 5 का मल्टीपल्स ले रहे हो, दूसरे सेट में आप 7 के मल्टीपल्स ले रहे हो। दैट मीन जब आप 5 और 7 का जब आप एलसीएम निकालोगे ना, 5 और 7 का जब एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज 35, है ना। आपको क्या चाहिए, कॉमन एलिमेंट चाहिए। कॉमन एलिमेंट्स क्या करोगे आप, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो निकालोगे ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वही तो निकालोगे ना आप। दैट मीन्स 35, उसके बाद क्या आएगा आपका 70। अगर 35 दोनों का मल्टीपल बनता है तो 70 भी बनेगा, है ना, उसमें फिर 35 और ऐड कर तो 105 भी बनेगा। दैट मीन्स N35 इज द राइट आंसर। दैट मीन्स जो सेट होगा, जो इसका इंटरसेक्शन आएगा N5 इंटरसेक्शन N7, दैट इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, 35 70 105 डॉट डॉट डॉट। इसी द करेक्ट आंसर शुड बी N35। क्लियर हो गया, एकदम बेसिक फंडामेंटल का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो जब भी ऐसा इंटरसेक्शन की बात है आपको दिमाग में रखना है, एलसीएम निकालो, उसी सेट को लिख डालो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है A is equals to x such that x is a multiple of 4 and B equals to x such that x is a multiple of 6। ठीक है, चलो A को लिख लेते हैं पहले, हाँ A को लिख लेते हैं पहले। चलो सॉल्यूशन, A क्या हो जाएगा आपका, मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब 4 8 12
16, 20, 24 डॉट डॉट डॉट, सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, सारे एलिमेंट्स। जो बी है वो क्या होगा, देखो बी क्या है, देखो मल्टीपल ऑफ 6 है ना, तो 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा, 30 आएगा, डॉट 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 आएगा, यही सब आएगा, है नहीं। अब आपको क्या पूछा गया, देखो देन A is a proper subset of B consists of all multiples of 4, 6, 12, 16, है ना। आपसे क्या पूछा गया, A is a proper subset of B। पहले देखो A में जो एलिमेंट्स है, क्या A B का सबसेट है, क्या A B का सबसेट है, तो क्लियरली दिख रहा है नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि A में कुछ ऐसे एलिमेंट्स की 4 है, 8 है, वो सब B में कहां है, तो सबसेट कैसे बन गया। आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि A is a subset of B। अगर आप बना रहे हो तो A में आप क्या क्या एलिमेंट रखोगे, तो A में पॉसिबल एलिमेंट क्या क्या है, 4, 8, 18, 12, 16, 20, यही सब पॉसिबल एलिमेंट है। इसमें से आप क्या क्या रखोगे, देखो इसमें से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 12 दिख रहा है ना, 12 आपको दिख रहा है इसमें, है कि नहीं, 12 आपको दिख रहा है, ओके। फिर आपको क्या 24 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, दैट मीन्स A is a proper subset of B, that means A में जो पॉसिबल एलिमेंट्स है उसमें से ही तो आप सेलेक्ट करोगे ना, ऐसा थोड़ी बाहर से एलिमेंट लेकर आ जाओगे। तो इसी में से आपको 12, 24, 36 जब ये सब सेलेक्ट करोगे तभी जाके वो क्या बनेगा, इसका प्रॉपर सबसेट। क्योंकि देखो A के सारे एलिमेंट B में आ चुके होंगे तब जब आप 12, 24, 36 ऐसे सेलेक्ट करोगे, और B में कुछ ऐसे एलिमेंट रहेंगे जैसे कि 6 हो गया, 18 हो गया, जो कि A में नहीं है, तो A is a proper subset of B बन जाएगा। कब पॉसिबल होगा, when A is a proper subset of B consists of all multiples of 12, है ना, consists of all multiples of 12, तभी जाके आप क्या बोल सकते हो, ये आपका आंसर बनेगा 12, है ना। जब आप लिखोगे A is a proper subset of B consists of all multiples of 12, है ना, ये 12, 24, 36 वो सब लोगे तभी आप इसको, वो जो दिया गया है उसको डिफाइन कर पाओगे यहाँ पे। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते हैं, ऐसा नहीं एग्जाम में हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, इजी भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं हम लोग, ये क्या है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मैं बोल रहा हूँ ना, ये जर्नी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये एकदम इजीएस्ट पार्ट है, ये इतना इजी है ना कि अगर मैं क्लास 9 के बच्चे को अगर पढ़ाऊंगा ना तो वो भी समझ जाएगा, हो सकता है क्लास 5 के बच्चे को पढ़ाओ तो शायद वो भी समझ जाए, 5 नहीं 7 का बच्चा समझ जाएगा आई गेस, ठीक है। ये इजी है। अब धीरे धीरे देखोगे यही जर्नी ना क्या मजेदार हो जाएगा, मतलब दिमाग का ऊर्जा पुर्जा सब खुल जाएगा आपका, फिर आपको लगेगा अरे यार कहाँ से शुरू किया था कहाँ पहुंच गया, मतलब है ना। लेकिन पेशेंस चाहिए होगा, पेशेंस चाहिए होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें कौन सा ट्रू है, क्या पहला वाला ट्रू है, A बिलोंग्स टू, ये सेट के अंदर में देखो ये एक सेट है A और ये एक एलिमेंट B है ना, तो ये जो सेट है ना A जिसके अंदर एलिमेंट है, ये इटसेल्फ एलिमेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर सेट, है ना। तो क्या A एलिमेंट है, नो A इज नॉट एन एलिमेंट। अगर मैं लिखता कि क्या B एलिमेंट है, यहाँ पे A की जगह अगर B होता तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि B एक एलिमेंट है। यहाँ पे A की जगह अगर मैं बोलूं, A की जगह पे अगर मैं ऐसा ब्रैकेट लिख देता तो भी ये ट्रू हो जाता, बिकॉज दिस इज द एलिमेंट ओवर हियर ना, बट ऐसा तो है नहीं, दिस मीन्स इट इज फॉल्स, है ना। ये क्या है आपका, फॉल्स है। क्या B, C ब्रैकेट में जो दिया गया क्या ये इसका सबसेट है, क्या ये इसका सबसेट है, नो इट इज नॉट अ सबसेट। अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो ये देखो ये इसमें एक एलिमेंट है, ये ट्रू हो जाता, लेकिन ये तो नहीं दिया गया, ये तो सबसेट दिया गया है। ये ट्रू बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब ये ट्रू हो जाता। या तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दो, या तो यहाँ पे इसको बिलोंग्स टू कर दो, दो केस में वो ट्रू हो जाता, बट दिस इज फॉल्स, है ना, दिस इज फॉल्स। क्या दिस इज ए सबसेट ऑफ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक A एलिमेंट है, यहाँ पे BC एलिमेंट कभी भी नहीं होगा। इसके सबसेट में क्या क्या होंगे, देखो 4 एलिमेंट आएंगे, एक ये इंडिविजुअल, एक ये इंडिविजुअल, ये एक दोनों का, और एक 5 होगा, तो ये तो कभी सबसेट बन ही नहीं सकता। इवन अगर आप यहाँ पे बिलोंग्स टू लगा दो तो भी ये गलत होगा, अगर आप ऐसे लगा दो तो भी ये गलत होगा, है ना। तो ये गलत ही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दैट मींस नन, है ना। इसमें तो कोई भी ट्रू नहीं है ना, इसमें से कोई भी ट्रू नहीं है, ठीक है। चलो अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, नंबर 4 क्या दिया गया, देखो 4 क्वेश्चन, 4 आप लोग ट्राई करो, है ना, 4 आप लोग ट्राई करो। लेट S be a set of n set of, let S be a set of all distinct number, ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, let S be a set of, S be a set of, let S be a set of, हाँ ये करेक्ट कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। let S be a set of all distinct numbers of the form P by Q, ये क्या है आपका P by Q, एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला गया, हाँ ये ठीक है अब ना, ये ठीक है, ओके। ये क्या है, let S be a set of, S be a set of all distinct numbers of the form P by Q where PQ belongs to this, what is the cardinality of S। आपको क्या पूछा है, what is the cardinality of S। cardinality का मतलब क्या होता है, set of what, set of all the distinct elements, sorry, number of all the distinct elements
प्रेजेंट इन ए सेट, इसको आप क्या बोलते हो, कार्डिनलिटी बोलते हो। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट, इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है, डिस्टिंक्ट, वो कितना होगा इसमें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग को क्या चाहिए, ऐसे कितने एलिमेंट्स बनेंगे p बाई क्यू, है ना, वेर p और q क्या वैल्यू ले सकते हैं 6। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, p की जगह पे 1, q की जगह पे 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए, p की जगह पे 2, q की जगह पे 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए। तो ऐसे कर करके ऊपर 6 नीचे से, मतलब 6 into 6 36 लगा देंगे और वो गलत हो जाएगा। क्यों, हम लोग देखते हैं क्यों। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है, एक टेबल बनाता हूँ, देखो थोड़ा सा सुंदर ही कर देता हूँ, चलो इसको, चलो ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, चलो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूं, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया p और ये मेरा क्या हो गया q, जिसको मैंने नीचे लिखा। p क्या क्या ले सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या ले सकता है, p ये सारे वैल्यूज ले सकता है। q क्या क्या ले सकता है, 1 2 3 4 5 6, q ये सब वैल्यू ले सकता है, ठीक है, 5 6, ठीक है। अब देखो p बाई क्यू, हमको डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ ये फॉर्म चाहिए ना, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। कैसे लिखेंगे, देखो 1 बाय 1 यस पॉसिबल है, 2 बाय 1 यस पॉसिबल, 3 बाय 1 यस पॉसिबल, 4 बाय 1 यस पॉसिबल, 5 बाय 1 यस पॉसिबल, 6 बाय 1 यस पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है। अगर मैं बोलूं 1 बाय 2 यस, ये भी पॉसिबल है। 2 बाय 2 ये नहीं पॉसिबल है, क्यों, बिकॉज 2 बाय 2 1 होता है, जो कि आप यहाँ पे ले चुके हो 1 बाय 1, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या 3 बाय 2 पॉसिबल है, यस। क्या 4 बाय 2 पॉसिबल है, यस, है ना। 4 बाय 2 पॉसिबल नहीं है, क्यों, 4 बाय 2 मतलब क्या होता है 2, जो कि आप ले चुके हैं, देखो 2 बाय 1, 2 बाय 1 इज 2, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या 5 बाय 2 पॉसिबल, यस। क्या 6 बाय 2 पॉसिबल, नहीं, क्यों, क्योंकि 6 बाय 2 इज इक्वल टू 3, जो कि आप ले चुके हैं, देखो 3 बाय 1, है ना, तो ये भी नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर मैं बोलूं देखो यहाँ पे 1 बाय 3 पॉसिबल, यस इट्स पॉसिबल, है ना। 1 बाय 4 पॉसिबल, यस। 1 बाय 5 पॉसिबल, यस। 1 बाय 6 पॉसिबल, यस, ये सारे पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं बोलूं क्या 2 बाय 3 पॉसिबल है, यस। क्या 3 बाय 3 पॉसिबल है, नो, 3 बाय 3 पॉसिबल नहीं है। क्या 4 बाय 3 पॉसिबल है, यस। क्या 5 बाय 3 पॉसिबल है, यस। क्या 6 बाय 3 पॉसिबल है, नो, क्योंकि 6 बाय 3 कितना होता है आपका, 2 होता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसी तरीके से देखो 2 बाय 4, क्या 2 बाय 4 पॉसिबल है, 2 बाय 4 पॉसिबल नहीं है, क्यों, बिकॉज 2 बाय 4 इज 1 बाय 2, देखो 1 बाय 2 आप यहाँ पे ले चुके हो, 1 बाय 2, है ना, इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सारे नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये पोजीशन रिप्रेजेंट करता है 2 बाय 2, ये पोजीशन रिप्रेजेंट करता है 4 बाय 3, क्लियर है ये बात, ठीक है। क्या 2 बाय 4 पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। क्या 3 बाय 4 पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। क्या 4 बाय 4 पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। 5 बाय 4 पॉसिबल, यस। क्या 6 बाय 4 पॉसिबल है, 6 बाय 4 कितना होता है आपका 3 बाय 2, देखो 3 बाय 2, ये वाला 3 बाय 2, नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। रिपीटेशन आप अलाउ नहीं कर सकते ना, रिपीटेशन कैसे अलाउ कर दोगे आप, ठीक है। कार्डिनलिटी मतलब सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ना, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो 2 बाय 5 पॉसिबल है, यस 2 बाय 5 पॉसिबल है। 2 बाय 6 पॉसिबल नहीं है, क्यों, बिकॉज 2 बाय 6 इज 1 बाय 3, जो कि आप ऑलरेडी 1 बाय 3 ले चुके हो, ये रहा ये वाला पोजीशन, ठीक है। क्या आपका 3 बाय 5 पॉसिबल है, मैं बोलता हूँ यस पॉसिबल है। क्या आपका 3 बाय 6 पॉसिबल है, नो, क्योंकि 3 बाय 6 इज 1 बाय 2, ये रहा 1 बाय 2, ये पोजीशन, ठीक है। क्या आपका 4 बाय 5 पॉसिबल है, मैं बोलता हूँ यस। क्या आपका 4 बाय 6 पॉसिबल है, नो, बिकॉज 2 बाय 3, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या आपका 5 बाय 5 पॉसिबल है, नो। क्या आपका 5 बाय 6 पॉसिबल है, 5 बाय 6, देखो 5 बाय 6, यस 5 बाय 6 इज पॉसिबल। क्या आपका 6 बाय 5 पॉसिबल है, यस पॉसिबल। क्या आपका 6 बाय 6 पॉसिबल है, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अब हमको काउंट करना है कि ये टिक जो यूनिक एलिमेंट्स, ये टिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिक एलिमेंट्स। ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रिपीट हुए हुए एलिमेंट्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 23 आया आपका, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बस बेसिक एक गलती कर दे सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने देखा ये सीधा सोच लिया p को 1 लूंगा, q को 6 अलग अलग नंबर लूंगा, p को 2 लूंगा, q को 6 अलग अलग नंबर लूंगा, वैसे ही करके करेंगे वो। तो 6 p का लूंगा और 6 q का लूंगा, तो 6 into 6 36 हड़बड़ी में लगा देंगे और वो गलत हो जाएगा। तो 36 इज नॉट द राइट आंसर, है ना, 36 इज नॉट द राइट आंसर। ये बात एकदम क्लियर है, क्लियर हो गया, एकदम इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 4 के बाद 5 आता है। ओके चलो ये वाला आप लोग को ट्राई करना रहेगा, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सॉल्यूशन। ये वाला आप लोग ट्राई करो, देखो आंसर किसका आता है ना, ये वाला ट्राई करो, देखो, ठीक है। A set contains twice n plus 1 elements. The number of subset of this set containing more than n elements. क्या है, एक सेट है जिसके पास कितने हैं,
ट्वाइस n प्लस 1 एलिमेंट्स है, ओके, इन जनरलाइज किया गया। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट्स, है ना। तो देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसका मैं जनरल फॉर्मूला डिराइव करा सकता हूँ, बट इसके लिए मेरे को कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। बट आपको अभी तो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा नहीं है, तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि जिसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता वो कैसे सॉल्व करेगा इसको, है ना। अदरवाइज तो एक जनरलाइज फॉर्मूला हम लोग इसको मतलब लिख ही सकते हैं ना, एक जनरलाइज फॉर्मूला बना सकते हैं, मोर देन n एलिमेंट्स, मोर देन n प्लस 1 एलिमेंट्स, हम लोग जनरलाइज फॉर्मूला बना सकते हैं उसके लिए, ठीक है। बट अभी वो नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन का आइडिया चाहिए। चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो ए सेट कंटेन्स ट्वाइस n प्लस 1 एलिमेंट, ठीक है, चलो लेट n इक्वल्स टू 1, है ना। तो ट्वाइस n प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, दैट इज लेट्स से a इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास a b c। तो हमको क्या चाहिए, देयरफॉर नंबर ऑफ subsets having more than n equals to 1 element is, क्या होगा देखो, a b c मोर देन 1 एलिमेंट मतलब 2 या 3, तो क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या होगा देखो, या तो आप लिखोगे a कॉमा b, या तो आप लिखोगे b कॉमा c, या तो आप लिखोगे a कॉमा c, या तो आप लिखोगे a कॉमा b कॉमा c, है ना। दैट मीन्स टोटल कितने हुए आपके पास 4। दैट मीन्स जब आप n इक्वल्स टू 1 ले रहे हो आपका आंसर 4 आना चाहिए। देखो n इक्वल्स टू 1 लो, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 लोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है आपका 1, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, एलिमिनेट हो गया। 2 रेज़ टू द पावर n, जब n का वैल्यू आपने 1 लिया तो 2 आया, बट आपको आना कितना चाहिए था 4, ये भी एलिमिनेट। जब n का वैल्यू आपने कितना लिया 1 लिया, तो 1 प्लस 1 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 4, यस इट कैन बी करेक्ट ना। इसको चेक करते हैं, 2 रेज़ टू द पावर ट्वाइस n, n का वैल्यू 1 लो तो 2 रेज़ टू द पावर 2 4, ये भी करेक्ट, ये भी 4 दे रहा है, ये भी 4 दे रहा है। दैट मींस सी या डी में से एक ऑप्शन तो पक्का करेक्ट है ना, सी या डी में से एक ऑप्शन तो करेक्ट है। दैट मींस n इक्वल्स टू 1 से हमने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया, n इक्वल्स टू 1 लेके हमने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन सी और डी में फंस गए। अब कैसे लगाएंगे, चलो n इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। अपने को क्या करना है, लेट यहां पे लिखता हूं मैं, आगे यहां पे लिखता हूं, ठीक है, लेट n इक्वल्स टू 2, है ना। तो ट्वाइस n प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो लेट्स से a इज इक्वल्स टू a b c d e, क्लियर हो गया, a b c d। हमको क्या चाहिए, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना, हैविंग मोर देन n इक्वल्स टू, n कितना लिया आपने 2 लिया ना, n इक्वल्स टू 2 एलिमेंट्स इज, n इक्वल्स टू 2 एलिमेंट इज क्या क्या होगा देखो, मतलब 3 एलिमेंट्स, मतलब a b c होगा, a b d होगा, a b e होगा, फिर a c d a c e होगा, फिर आपका a d e होगा, फिर b c d b c e होगा, ऐसे करके आप लिखोगे। फिर 4 एलिमेंट का लोगे a b c d a b c e, फिर b c d e, ऐसे करके लोगे। फिर 5 एलिमेंट का लोगे, तो यहीं पे हम लोग क्या यूज कर देते हैं, कॉम्बिनेशन, है ना। तो क्या होगा पता है, देखो अब कॉम्बिनेशन किसी को आता नहीं है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनोगे और बस लिखोगे, नो क्वेश्चन एट ऑल, कुछ भी नहीं पूछोगे। जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लोगे फिर आप बोलोगे अरे सर ये क्या था, मतलब सर आप क्यों पढ़ाए इसको, सर इतना ईजी था ये तो, सर आप क्यों पढ़ा दिए इसको, समझ लो। बट अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े तो आपको टफ लगेगा। हमको क्या करना है, देखो ये 5 में से किसी भी 3 को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं, अभी बस सुनना है आपको। जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के आओगे बहुत इजी लगेगा, और जिसको आता है अगर कोई देख रहा है तो समझ ही गया होगा, है ना। ये 5 में से हमको कोई भी 3 को सेलेक्ट करना है, प्लस ये 5 में से हमको कोई भी 4 को सेलेक्ट करना है, प्लस ये 5 में से हमको कोई भी 5 को सेलेक्ट करना है। 5 में से मतलब 5 को सेलेक्ट करना है ना। तो यही है आपका आंसर जो आपको देने वाला है, ठीक है। सेलेक्ट क्यों किया, मैं क्यों वर्ड सेलेक्ट कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन क्यों यूज किया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर ना। ए बी और बी ए लिखो सब सेम है, बी सी या सी बी लिखो सब सेम है ना। अगर सेम नहीं होता, अगर वो ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे होते, ये तो अनऑर्डर्ड पेयर है। अब मैं ऑर्डर पेयर नहीं पढ़ाया हूं, आगे पढ़ाने वाला हूं। अभी जब रिलेशन स्टार्ट करूंगा उसको पहले पढ़ाऊंगा ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये टर्म मैं यूज ही नहीं करता अभी, ठीक है। अगर ए बी और बी ए अगर अलग अलग होते तो हम परम्यूटेशन यूज करते, क्योंकि अरेंजमेंट हो जाता फिर, है ना। पोजीशन मैटर कर जाता, पोजीशन मैटर नहीं कर रहा है, सिर्फ सिलेक्शन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 5c3 का वैल्यू कितना होता है, देखो 5c3 का वैल्यू, ठीक है, ये होता है आपका 5c4, मतलब 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, दैट मींस ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 5c3 का वैल्यू होगा आपका 10, 5c4 का वैल्यू होगा आपका कितना 5, और 5c5 का वैल्यू होगा 1, दैट इज इक्वल्स टू 16।
अब मैं यहाँ पे आपको इन जनरल लिख देता हूँ, NCR दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू, है ना, ये इंटू है n माइनस 2 डॉट 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 डॉट, कहां पे आएगा आपका 3 2 1, समझ रहे हो। ये डॉट डॉट मतलब बहुत सारे एलिमेंट, मतलब एक एक घटते जाएगा, घट घट के कहां तक जाएगा 1 तक जाएगा, समझ रहे हो। तो ये फैक्टोरियल होता है, ये होता है आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कांसेप्ट। ये बाद में बताऊंगा ना, अभी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो नहीं खोल सकता ना मैं, अभी बस आपने कॉपी में नोट करके लिखो, फिर आप ये सारा कैलकुलेट कर पाओगे, आपको मिलेगा 16। दैट मींस अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, ये कैसे हुआ ये वाला पार्ट को आपने बस कॉपी में नोट करके रखो, जब सीख जाओगे ना तो ये एकदम बच्चा वाला ना, बेबी क्वेश्चन है मतलब ये, ठीक है। डोंट वरी, आप इससे बहुत एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो आने वाले टाइम पे, ठीक है। n इक्वल्स टू 2, दैट मींस जब हम n इक्वल्स टू 2 पुट कर रहे हैं, हमको आंसर कितना मिलना चाहिए, हमको आंसर मिलना चाहिए 16, हमको 16 मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 पुट करो, 2 + 1 3, 2 क्यूब कितना हो गया आपका 8, तो ये तो होगा ही नहीं, 2 टू द पावर ट्वाइस है। यहाँ पे n का वैल्यू 2 पुट करो, 2 × 2 कितना हो गया 4, 2 raised to the power 4 इज 16, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, समझ गए। तो ऐसे कर सकते हो। मैं क्या बोला, अगर आप पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखा हुआ है तो आप इसको जनरलाइज करके एक फॉर्मूला आप इसको डिराइव कर सकते हैं, 2 raised to the power twice n होगा। बट अगर आपको नहीं आता है, बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहां पे आपको स्ट्राइक नहीं करेगा कि कैसे हम लोग यूज करें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब के कांसेप्ट को। इन दैट केस हमेशा आपके पास तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, n कुछ भी ले लो फिर इसको सेटिस्फाई करा दो। क्वेश्चन में n, ऑप्शन में n आपके पास पूरा राइट है, आप n का वैल्यू कुछ ले लो और आप सेटिस्फाई करा दो ऑप्शन को, ये एक मेथड होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो तो ये क्वेश्चन डन। नेक्स्ट अगर मैं मूव करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 पे, 6 देखते हैं 6 क्या है। ओके चलो 6 में कुछ दिया गया बड़ा चौड़ा सा, ओके ये वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, वेन डायग्राम, क्योंकि हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इफ U be the universal set and A union B union C is equals to U, then A difference B union B difference C union C difference A कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, C difference A कॉम्प्लीमेंट है, इक्वल्स टू इसमें से कौन सा होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। जब अपने को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में क्या करो, अब वेन डायग्राम बनाओ और इस ये देखो ये कौन सा एरिया को शेडेड रहता है ना, कौन सा एरिया में शेडेड रहता है, ठीक है। जैसे आपको वो वाला पार्ट मिल जाएगा ना, जैसे आपको वो वाला पार्ट मिल जाएगा, फिर आप ऑप्शन के साथ मतलब वो करो, कंपेयर करो कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग वेन डायग्राम बना के, ठीक है, वेन डायग्राम बना के हम लोग देखते हैं, आ जाओ चलो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो U be the universal set and A union B union C is equals to U, that means मैं ऐसे नहीं लिखूंगा अभी, ये A ये B मैंने रैंडमली बना दिया, क्योंकि A B के बारे में तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया कि A B डिसजॉइंट है नहीं है क्या है, कुछ तो बोला नहीं गया है, ठीक है। तो अगर बोला नहीं गया है तो आप डिसजॉइंट भी ले सकते हो, A B C को आप चाहो तो डिसजॉइंट भी ले सकते हो, है ना, उसके बाद भी आप ऑप्शन को सेटिस्फाई करा सकते हो, तो इट्स ऑल अप टू यू, है ना। अगर आप डिसजॉइंट लोगे तो A डिफरेंस भी क्या हो जाएगा आपका A ही हो जाएगा, B डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा B हो जाएगा, और अगर C डिफरेंस A कॉम्प्लीमेंट करोगे उसके बाद यूनियन ले लोगे तो A यूनियन B मिल जाएगा, जो कि इसमें से किसी में से भी आंसर नहीं होगा, है ना, कोई भी आंसर नहीं बनेगा उसका फिर, ठीक है। आप डिसजॉइंट लेकर ट्राई कर सकते हो, मैं डिसजॉइंट नहीं लेता हूं, मैं ऐसा जॉइंट सेट ही लेता हूं और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। आप डिसजॉइंट लेके भी ट्राई कर सकते हो। आप ऐसा यहाँ पे नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे पता है, क्योंकि A B C मतलब A B C जो है, क्या बोला मैंने, A B C जो है ये तीनों ही मिलके आपका क्या कर रहा है, यूनियन, मतलब तीनों का यूनियन क्या कर रहा है, यूनिवर्सल सेट बना रहा है। दैट मींस ये वाला जो पोर्शन है ना वो इटसेल्फ क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट है। ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना ये इटसेल्फ यूनिवर्सल सेट, इसलिए आप ऐसा फिगर ड्रॉ नहीं करोगे, ठीक है। तो फिगर को अपन चेंज करते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा बोल देते कि A B C आर सबसेट ऑफ U, इसका मतलब क्या, A B C आर सबसेट ऑफ U मतलब A B C U का सबसेट है, तो U बड़ा वाला सेट है, तो इन दैट केस ये फिगर हम लोग का करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। ये आपका क्या हो गया, A हो गया, ये आपका क्या हो गया, B हो गया, ये आपका क्या हो गया, C हो गया, डन। अब क्या दिया गया, देखो A डिफरेंस B, ये क्या है आपका A है, ये B है, ये C है, ओके। A डिफरेंस B मतलब देखो A डिफरेंस B है ना, A से B को हटा दो तो ये वाला पोर्शन आता है आपका, A से B को हटा दो तो ये वाला पोर्शन आता, ओके डन। फिर आपका क्या है, एक देखो B डिफरेंस C, B डिफरेंस C, B डिफरेंस C मतलब देखो B डिफरेंस C क्या आएगा आपका,
ये वाला पोर्शन आएगा ना बी डिफरेंस सी, मतलब दिस वन, बी से सी को हटा दो, बी डिफरेंस है ना, तो ए डिफरेंस बी ये वाला पोर्शन येलो वाला, बी डिफरेंस ये ग्रीन वाला पोर्शन। ओके ठीक है। अब अगर दोनों का यूनियन लोगे आप, ये दोनों का यूनियन लोगे तो ये वाला पूरा पोर्शन आ गया, ये वाला पूरा पोर्शन आ गया, यूनियन लोगे तो यूनियन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या बोला गया, यूनियन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो सी इंटरसेक्शन ए, सी डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी सी डिफरेंस से क्या होता है, देखो सी डिफरेंस है, अगर मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो सी डिफरेंस है ना, मैं फिर से एक बार यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फिगर को। ठीक है, ये जो येलो वाला जो मैंने ड्रॉ किया, येलो वाला क्या है आपका, ए डिफरेंस बी है ना, जो ग्रीन वाला है वो क्या है आपका, बी डिफरेंस सी। ओके, अगर मैं बोलूं यहाँ पे और एक फिगर में ड्रॉ करता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, आपको क्या चाहिए, सी डिफरेंस ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सी डिफरेंस ए कौन सा है, देखो सी है, ए को हटा दो, दैट मींस सी डिफरेंस है ये वाला पार्ट है, ये क्या है आपका सी डिफरेंस है, ये क्या है आपका सी डिफरेंस ए। सी डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, बाकी ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है यही क्या हो जाएगा आपका सी डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये क्या हो जाएगा येलो वाला पोर्शन सी डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब सी डिफरेंस सी, अरे कितना बड़ा हो गया, हाँ सी डिफरेंस ए को छोड़ के जितना पोर्शन बचा वो सी डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें और इसमें यूनियन लेना है ना, इसमें और इसमें आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है दोनों फिगर में। तो यूनियन लोगे तो क्या होगा, देखो और किसके बीच में यूनियन लेना है आपको, है ना, ये आपका क्या हो गया बी डिफरेंस है ना, ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस सी का यूनियन ये वाला पोर्शन हो जाएगा, उसके साथ आपको यूनियन लेना है ये येलो वाले पार्ट को, तो यहाँ पे ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो जो फाइनल फिगर जो आपका बनेगा ना, जो फाइनल फिगर, ये आपका फाइनल फिगर है ना, ये आपका फाइनल फिगर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और फाइनल फिगर आपका क्या बन गया, देखो सी को छोड़ के बाकी सारा ही आ गया, आई थिंक, हाँ सारा ही आ गया सी को छोड़ के, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ गया, है ना, ये वाला पार्ट आ गया। क्लियर हो गया। इसमें भी आपका ये वाला नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, देखो ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल गया। देखो ना, ये वाला पार्ट का और इसका आपको यूनियन लेना है, इसका आपका यूनियन लेना है, ये तो आ ही नहीं रहा है ना, ये तो आ ही नहीं रहा है, अगर ये नहीं आ रहा है आपका तो ये हट गया यहाँ पे, है कि नहीं। तो जब आप ऐसा किए हो तो ये वाला पार्ट आपको मिला कि किसको सेटिस्फाई करता है, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, नहीं ए यूनियन बी यूनियन सी तो तीनों में ही आ जाता लाइंस, तो ये तो होगा ही नहीं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पोर्शन सिर्फ, क्या ये वाला पोर्शन सिर्फ है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, देखो बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला और यूनियन ये वाला, तो क्या ऐसा कुछ आपको देखने को मिला है क्या, फिर से देखो, फिर से ट्रेस कर रहा हूं ना, क्या ऐसा आपको कुछ देखने को मिला है, सिर्फ नहीं मिला है, तो वो भी नहीं होगा। दैट मींस तीनों ही करेक्ट है, तीनों ही ऑप्शन गलत है, नन विल बी द आंसर, है ना। अब अगर किसी को डाउट आ रहा है, फिर भी है ना, किसी को अगर डाउट आ रहा है तो ये वेन डायग्राम से मैंने करके दिखा दिया। आप क्या करो, आप ना रैंडम सा कुछ भी ले लो, मतलब मैं क्या बोलता हूं ना, आप अभी क्या करो, ये मेरा मेथड है, आप इसको नोट कर लिए होगे, मैं इसको हटाता हूं। अब आप क्या करो ना, देखो आप क्या करो ना, आप ना एक काम करो, देखो आप ना इसको ये करो, देखो सॉल्यूशन, लेट्स से आपने यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आपने ए को मान लिया 1 2 3 4, आपने बी को मान लिया 3 4 5 6, आपने सी को मान लिया 1 3 7 8, लेट्स से आपने ऐसा मान लिया। ठीक है, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या यू में आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, यस आ रहा है, ये कंडीशन आपने वैलिड करा दिया। ठीक है, तो आपने इसी वे में लिया कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको वैलिड करा लिया। अब आपने ये कैलकुलेट करो, पूरा ये पूरा कैलकुलेट करो, निकालो क्या वैल्यू आता है, और फिर ये सारे कैलकुलेट करो ए बी सी, देखो क्या मैच होता है, क्या आप निकाल के देखो क्या मैच होता है। चलो मैं एक बार कर ही देता हूं, फटाफट कर ही देता हूं। ठीक है, देखो ए डिफरेंस बी कितना आ रहा है, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी आएगा आपका, देखो 3 4 को हटा दो, बचेगा क्या 1 2 1 2। अगर मैं बोलूं बी डिफरेंस सी, बी डिफरेंस सी क्या क्या होगा, देखो
3 को हटा दो आप, और किसको हटाओगे, और को हटाने के लिए नहीं है, तो 4 5 6 ना, 4 5 6 है ना। सी डिफरेंस ए निकालो, देखो सी डिफरेंस है, सी डिफरेंस में क्या हो जाएगा, 1 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 7 और 8 आएगा ना, 7 और 8 आएगा, ठीक है। तो सी डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा आपका, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गया। ए डिफरेंस भी, बी डिफरेंस सी, सी डिफरेंस सी, ये भी कैलकुलेट, ठीक है। अब देख लेना कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं है ना, यही देखो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इशू हो जाता है ना। अब लाइव क्लास जब होता है, जब क्लासरूम में ऑफलाइन में जब पढ़ाया जाता है, तो कहीं पे अगर ए की जगह पे मैंने गलती से बी लिख दिया तो स्टूडेंट बताया था सर ये गलती से बी लिखा गया है ना, बट ऐसा रिकॉर्डिंग में नहीं होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें, इसमें और इसमें आप यूनियन लो, तो क्या आएगा, देखो यूनियन लो, तो आपको जो सेट मिलेगा वो क्या आएगा, देखो 1 2 आएगा, यस 4 5 6 है, 3 4 सब है, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, है ना। ये मिला आपको, ये किसका वैल्यू मिला, इसका, इस वाले का वैल्यू मिला। अब देखो आप कैलकुलेट करो, है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी तो यूनिवर्सल सेट के बराबर है, 7 8 तो है ही नहीं उसमें, इसमें 7 8 है क्या, नहीं है, तो ये नहीं होगा। अगर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, देखो कभी भी नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ए में तो एलिमेंट ही नहीं है, 5 6 कहां से आएगा, ये भी नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी देखो, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 3 है, ओके, और क्या है, और कुछ भी नहीं है, 3 है बस, ठीक है। उसके साथ में ए को यूनियन कर लो तो 1 2 3 4 ही आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, दैट मींस नन इज द आंसर, दैट मींस नन इज द आंसर, है ना। तो ये वाला मेथड से करो, अब वेन डायग्राम से करो, नन इज द आंसर, आपका चॉइस है कैसे करना चाहते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो गिवन, तो बस इसी तरीके से आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। देखो मैं अभी तक आपको जितना पढ़ाया हूं ना, मैं सब वही कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं, कुछ भी नया यूज नहीं किया। वेन डायग्राम का कंसेप्ट मैं आपको क्लियरली बताया था कैसे कैसे आपको यूज करना है, तो मैं सारे कंसेप्ट को यूज किया, तो इसी तरीके से आपको हैंडल करना है चीजों को, ठीक है। आपको क्या दिया गया, देखो एन यू दिया गया है, एन दिया गया है, एन बी दिया गया है, एन ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, यूज द यूनिवर्सल सेट बोल दिया गया है, ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यू बोल दिया गया है, एन ए यूनियन बी काउंट, तो झंडू क्वेश्चन है यार, एन A union B complement is equals to NU minus NA union B, है ना। इसको आप क्या लिखोगे, देखो NU minus NA union B, क्या फॉर्मूला था, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, यही फॉर्मूला था, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो NU कितना हो जाएगा आपका, NU 20, ओके, माइनस NA कितना हो जाएगा, देखो NA 12 प्लस NB कितना है 9 माइनस ये कितना है 4, कितना हो गया, कैलकुलेट करो इसको, देखो 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21, माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 17, 20 माइनस 17 3, तो 3 इज द आंसर। क्लियर हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों, ये सब आपको ऑलरेडी मैंने बताया था ना, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7 हो गया, नंबर 8, ठीक है, नंबर 8 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो क्या दिया गया, ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, देन व्हाट इज ए डिफरेंस बी डिफरेंस सी, क्या होगा, ए डिफरेंस बी डिफरेंस सी क्या होगा, कैसे निकालोगे इसको, ठीक। ए डिफरेंस बी डिफरेंस सी, आप क्या करो, ए में कुछ एलिमेंट्स ले लो, बी में कुछ ले लो, सी में कुछ ले लो, यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर दो, जैसे मैंने अभी सेकंड मेथड से कराया था ना, आप ट्राई करो एक बार करके, फिर आप इसमें से सब ऑप्शन को लिखना और देखना कौन सा मैच करता है, जो मैच करता है वही आंसर होगा, गलत कभी नहीं होगा वो मेथड, है ना, गलत नहीं होगा, आप एक बार ट्राई करके देखना, है ना। लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है, जब हम लोग उस मेथड से करते हैं ना, तो अपना एजम्पशन ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन ही मैच कर जा सकते हैं, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर, फिर देखना पड़ेगा क्या जो एम्बिग्यूटी जो आ रहा था, जो प्रॉब्लम आ रहा था कि 2 ऑप्शन आपके मैच कर गए गलती से, तो उसमें से कोई एक एलिमिनेट हो रहा है क्या, है ना, समझ रहे हो। तो कई बार ऐसा हो जाता है, मतलब, ठीक है, देखेंगे, ठीक है, देखेंगे अपन। तो ए डिफरेंस बी डिफरेंस सी मैंने बना दिया, चलो ये यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने अलग से, है ना, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका मैंने सी ले लिया, चलो सी, है ना, ए बी सी, ये एक बेस्ट केस सिनेरियो होता है, क्यों, इसमें सब कुछ है, देखो ए और बी, ए अलग से है, बी अलग से है, सी अलग से है, ए और बी है, बी और सी है, ए और सी है, ए बी सी तीनों ही है, या फिर यूनिवर्सल सेट है, तो ये वाले जोन में क्या है, कुछ भी नहीं है, ये जो बाहर का जो जोन है कुछ भी नहीं है, तो ये बेस्ट केस सिनेरियो होता है, इसीलिए मैं हमेशा इसको लेके करता हूं, समझ में आया आपको, ये क्या होता है, बेस्ट केस सिनेरियो।
मैंने आपको बोला ना, अगर आप मैन्युअली करोगे तो हो सकता है कई बार आप कुछ ऐसे वैल्यूज दे लो जिससे हो सकता है कि 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए, फिर आपको वैल्यूज को हटाना पड़ेगा। तो बेस्ट केस सिनेरियो बन जाता है, बेस्ट केस। इसको अगर आप मद्देनजर रखते हुए अगर आप ऐसे वैल्यूज लोगे जिसमें ए बी सी जो है, समझ रहे हो, मतलब इंडिविजुअली ए रहे, इंडिविजुअली बी रहे, इंडिविजुअली सी रहे, ए बी रहे, ए सी रहे, बी सी रहे, ए बी सी तीनों रहे, तो आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। बट वेन डायग्राम में यही सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको इजी कर देता है वेन डायग्राम, समझ रहे हो। इसीलिए दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। आप पहले ही मान लिए कि सब पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है, फिर हम निकालते हैं आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो बी डिफरेंस सी है ना, बी डिफरेंस सी, पहले ब्रैकेट है, हम लोग ब्रैकेट को डील करेंगे, ठीक है। बी डिफरेंस सी क्या हो जाएगा, बी डिफरेंस सी मतलब दिस वन, बी डिफरेंस ये हो जाएगा। फिर ए में से बी डिफरेंस को हटा देना है ना, ए में से बी डिफरेंस को हटा देना है, तो आपको फाइनली जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, दिस वन। फाइनली जो आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा पोर्शन, ये वाला पोर्शन मिलेगा, है कि नहीं। फाइनली ये वाला पोर्शन मिलेगा आपको, है ना, ओके, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, है ना। पहले आपने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में है, तो बी डिफरेंस ये वाला पोर्शन मिल गया। अब आपको क्या करना है, ए में से ना बस इसको हटा देना है, बी डिफरेंस जो भी आया उसको ए में से हटा देना, सिंपल सा फंडा है। पहले बी डिफरेंस, क्यों, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन याद करो, बताया था, पैरेंथेसिस को पहले डील करना है, ठीक है, जो ब्रैकेट में उसको पहले डील करना है। तो बी और सी को आपको देखना है, क्योंकि आप बीसी की बात कर रहे हो बस, तो बी में से आप सी को हटा दिए, ये वाला रेड वाला जोन मिला। अब आपको ए में से ये रेड वाले जोन को हटाना है, तो ए में से रेड वाले जोन को हटाना है, उसके बाहर का आपको देखना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ए में से बस रेड वाले जोन को हटाओ, ये वाला जोन मिला, ये किसके साथ मैच करता है, देखो, ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला पोर्शन आएगा और इसको आप ए से हटा दो, नहीं नहीं नहीं, उसमें तो ये वाला पोर्शन आ जा रहा है, पहला ऑप्शन में ये वाला पोर्शन आ जा रहा है, ठीक है, तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। आपको खुद से ट्राई करना है, मैं तो फटाफट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को आइडिया सब बहुत ईजी है, सब ईजीएस्ट चीज है, ठीक है, इसलिए फटाफट हो जाए, आपको सोचना है। ए डिफरेंस बी यूनियन सी, ए डिफरेंस बी मतलब ए से बी को हटा दो, ये वाला पोर्शन आएगा, ये चांद जैसा तो दिख रहा है ना थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन आएगा। यूनियन सी, यूनियन सी, यूनियन सी नहीं, यूनियन सी लोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा ना। हमको तो नहीं चाहिए, हमको बस ये ग्रीन वाला पोर्शन चाहिए, हमको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो सिर्फ ग्रीन वाले पोर्शन को सेटिस्फाई करे, ये भी गलत। ए डिफरेंस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, देखो ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, ये वाला पार्ट हट गया, ये वाला पोर्शन तो कवर हो गया, है ना। उसके बाद क्या आ गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला पोर्शन, उसके साथ यूनियन कर दो, यस ये मैच कर गया, ये परफेक्टली मैच कर गया। अगर आपको डाउट आ रहा है तो सेपरेट सेपरेट फिगर बनाओ ना, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप सेपरेट सेपरेट फिगर बनाओ, इजीली आपको पता चल जाएगा। मैं तो इसी फिगर में देख रहा हूँ, आप सेपरेट फिगर बना दो, क्योंकि आपको बनाना तो सिखा दिया ना मैं, कैसे बनाया जाता है। ए डिफरेंस बी यूनियन ए डिफरेंस सी, तो ए डिफरेंस बी ये वाला पोर्शन आएगा, ए डिफरेंस बी ये वाला पोर्शन आएगा, है ना, यूनियन ए डिफरेंस सी। उसके बाद यूनियन किसके साथ करना है, ए डिफरेंस सी मतलब ये वाला, तो ये वाला रहेगा बस, उसमें ये वाला पार्ट आएगा ही नहीं, ये वाला रहेगा बस, तो ये भी गलत हो गया। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। तो जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आप एक ही फिगर में सब कुछ दे, आपका विजुअल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ना। इसीलिए देखो आजकल के जमाने में क्या होता है, सब कुछ इतना ज्यादा वो कर दिया गया है ना, मतलब क्या बताओ, मतलब समझ रहे हो, मतलब सब कुछ एनिमेट कर दिया गया ना, सब कुछ एनिमेट कर दिया। न्यूटन बैठा हुआ था, एप्पल गिरा, तो एक बच्चे को जब मैं बोलूंगा भाई न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ, एप्पल गिर रहा है, उसने उसको देखा, तो ये उसका विजुअल पावर होना चाहिए, उसको ना उसको दिखना चाहिए, आंख वो बंद करे उसको दिखना चाहिए मेरी बातों को सुन के। आजकल क्या किया गया है, उसको भी एनिमेट करके दिखाते हैं, बच्चों को बहुत खुश होता है, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उनका जो विजुअल पावर है उसको पूरा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उनका जो विजुअल वाला जो पार्ट है ना उसको पूरा एकदम खत्म कर दिया गया ना, एकदम खत्म कर दिया गया है। इसका इंपैक्ट आपको समझ में अभी नहीं आएगा, है ना, इसका इंपैक्ट आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि बहुत ऐसे जगह होते हैं जहां पे विजुअलाइज कराना इज वेरी टफ, है ना। कहां पे होते हैं, जब आपके फिजिक्स में आपको ये सब देखने को मिलेगा, रोटेटिंग मशीन वगैरह मिलेगा, खास करके इंजीनियरिंग में आता है, मतलब 11-12 में ऐसा कुछ पार्ट नहीं है, ठीक है। कई जगह पे ऐसा होता है जहां पे आप चीजों को एकदम विजुअलाइज नहीं करा सकते, बच्चे आज तक वैसे चीज को देखे ही नहीं है, वहां पे आप एनिमेट कराते हो, इट मेक्स सेंस। लेकिन यार आप एक प्लेन उड़ रहा है, ओके, वो भी आप उसको क्या कर दे रहे हो, एनिमेट करके दिखा रहे हो, है ना। दो ट्रेन मूव कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ज्यादा स्पीड से कम स्पीड से, वैसे सिचुएशंस को भी आप उसको विजुअलाइज करा के दिखा रहे हो। अरे क्या मतलब है भाई, वो बच्चा का विजुअल पावर ऐसा होना चाहिए कि वो आंख बंद करके आपकी बातों को उसको समझ में आना चाहिए। अच्छा, आप एक ट्रेन में बैठे हुए, सामने से एक ट्रेन मूव कर रहा है, उसका फीलिंग कैसा होगा, ये उसको रिलेट करने आना चाहिए। आप उसका विजुअल पावर ही खत्म कर दे रहे हो।
मतलब आपको लग रहा है कि आपके पास पैसा है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है ना, बड़े बड़े इंडिया में भी एडटेक कंपनीज है, जिनको लगता है कि उनके पास इतना पैसा है कि वो सब कुछ मतलब एनिमेट कर देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अच्छे हो जाएंगे सब कुछ। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो? वहीं पे इसको इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, बट वहीं पे जहां पे रिक्वायरमेंट हो, जबरदस्ती का टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो? और इससे जो नुकसान हो रहा है वो एक बच्चे को समझ में नहीं आएगा, बट जो उनके पेरेंट्स है उनको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना? इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपका थिंकिंग पावर जो होना चाहिए ना, वो सुन के समझ में आना चाहिए। अगर मेरे को कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो मैं ऐसे ट्रेंड होना चाहिए ना कि वो जो बोल रहा है ना मैं उसको रिलेट कर पाऊं, मैं समझ पाऊं कि मेरे सामने ऐसा कुछ हो रहा है। सब चीज के लिए मेरे को एनिमेट करके दिखा दोगे तो मेरा विजुअल पावर ही तो खत्म कर दिया ना। फिर जब रियल लाइफ में ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे मेरे को सोचना पड़ेगा, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं तो कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया हूं ना वैसा चीज के लिए, समझ रहे हो? तो जो आप अपने लाइफ में थ्रू आउट सीखते हो उसी को आप यूटिलाइज करते हो, है ना? उसी को आप क्या करते हो, यूटिलाइज करते हो। तो ये सब चीजों से आप बच के रहा करो थोड़ा सा, ठीक है? ये सब चीजों पे आप थोड़ा सा सोचा करो, इस पे जो मैं बात बोला हूं ना उस पर एक बार आप ध्यान देना जरूर, ठीक है? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, A complement intersection B complement intersection C union B intersection C union A intersection C are subset of X is equals to, a subset of X is equal to, क्या दे दिया भाई? a subset of X is equal to, क्वेश्चन कुछ अजीब सा हो गया शायद। चूज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज दिस, ठीक है? चलो देखते हैं इसको, ड्रॉ करते देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जो होगा देखा जाएगा ना यार, क्या दिक्कत है? चलो, है ना? अगर मैं बोलूं, चलो ये शायद X इज द यूनिवर्सल सेट, आई थिंक, है ना? X इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है? चलो ये A हो गया मेरा, ये B हो गया मेरा, ये C हो गया। क्यों ऐसे ड्रॉ किया? बेस्ट केस सिनेरियो। आप अगर चाहते तो A B C को डिसजॉइंट भी बना सकते थे ना, बट जब आप ऐसे कंसीडर कर देते हो दैट मींस इट इज द बेस्ट केस सिनेरियो ना, वो सबको ले लिया मतलब, है ना? सब कुछ आ गया उसमें। चलो ठीक है। अब अगर मैं बोलूं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C, ये क्या हो जाएगा? देखो, A कॉम्प्लीमेंट मतलब A को छोड़ के सब कुछ, B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C, मतलब ये वाला पोर्शन होता है ना, ये तो मैं पहले भी करा दिया हूं, C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा वाला पार्ट? ये यूनियन B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C कौन सा है? ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है B इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C कौन सा पोर्शन है? ये वाला पोर्शन है। A इंटरसेक्शन C ये वाला पोर्शन है। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला? ये C तो मिला ना, ये क्या मिला आपको? C मिला। देखो कहां से, ये C। क्या सिंपल क्वेश्चन है यार, देखो मतलब ये तो मैं बताया हूं ना, वेन डायग्राम चेक करो ना यार, वेन डायग्राम में सब बताया हूं। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, सब कुछ तो बता दिया हूं यार, बचा क्या है फिर, है ना? सब तो बता दिया हूं आपको, बचा ही नहीं है कुछ भी, है ना? तो इसको आपको ऐसे देखा आपने, सीधा आपको C मिल गया, ऑप्शन में देखा जहां C है वही आंसर है। ओके, C, दिस इज द आंसर। क्लियर एकदम? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। देखो तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? चलो इसको मैं हटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आज इतना ही करते हैं, ठीक है? आज 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन तक ही करते हैं, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है? चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कुछ भाषणबाजी किया गया क्वेश्चन में, है ना? देखते हैं क्या लिखा गया। इफ A and B be two sets containing 6 and 3 elements, ठीक है? चलो मतलब कार्डिनलिटी ऑफ A दिया गया है कितना? 6, कार्डिनलिटी ऑफ B दिया गया है कितना? 3। ओके ठीक है। देन व्हाट कैन बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B? तो कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B की बात हो रही है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है? NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। क्लियर हो गया? हमको पता है NA कितना है 6, NB कितना है आपका 3, मतलब 6 + 3 9 माइनस NA इंटरसेक्शन B, है ना? तो देखो ये मैक्सिमम केस डिस्कस करते हैं ना, मैक्सिमम केस, ठीक है? ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम तब होगा जब ये आपका क्या होगा? मिनिमम होगा, क्योंकि देखो ना 9 माइनस समथिंग, तो आप चाहोगे ना कि 9 से बहुत कम कुछ घटे, बहुत कम कुछ घटे, तभी तो मैक्सिमम होगा, है ना? तो 9 माइनस समथिंग इसको मिनिमम होना है। मिनिमम क्या हो सकता है? A में 6 एलिमेंट है, B में 3 एलिमेंट है, आपको कुछ भी नहीं पता वो एलिमेंट क्या है, लेकिन आप चाहते हो कि मिनिमम, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 5 हो सकता है ना, नल सेट हो सकता है इसका मिनिमम, दैट इज A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो आपका NA यूनियन B कितना हो जाएगा इन दैट केस? इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5, मतलब 0 लिख सकते हो आप यहाँ पे, है ना? कार्डिनलिटी की बात हो रही है ना, 9, ठीक है?
कार्डिनलिटी ऑफ नल सेट का क्या लिखोगे, 0 ही लिखोगे ना, ठीक है, डन। अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम की बात करूं, है ना, ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब 9 में से आप कुछ बड़ा माइनस करोगे, ये मैक्सिमम होना पड़ेगा। ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये मैक्सिमम तब होगा जब ए और बी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स हो, बट बी में तो बस 3 एलिमेंट है, ए में 6 एलिमेंट है, दैट मींस मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, 3 तो हो सकते हैं ना, दैट मींस इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। तो एन ए यूनियन बी, यहां पे मैं लिख देता हूं मैक्स, यहां पे मैं लिख देता हूं मीन, है ना, मीन, ये कितना हो जाएगा 9 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 हो सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 होंगे। क्लियर, समझ में आ गया एकदम। अब ये 10 क्वेश्चन कर लिए, आगे देखेंगे स्लाइड में कितने क्वेश्चंस है, तो सारे के सारे वी विल डू ना, सारे के सारे वी विल डू। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी अगर आपने 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, आपको पता होगा कि देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं, सारे के सारे आपके कहां से आए हैं, जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया वहीं से आए हैं, उसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं है ना, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं बचा। तो बस यही था, मैं तो बोल ही रहा था कि जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सिमिलरली ये सेट इजी है बोल के नहीं, जितने जो सो कॉल्ड डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं, सो कॉल्ड डिफिकल्ट चैप्टर्स, वो भी देखो आपके लिए कितना इजी बन जाता है, तो वहां पे मजा आएगा। ये सब तो ठीक है यार, सिंपल चीज है, ठीक है। अब धीरे धीरे शुरू होगा ना अपना जर्नी। अभी आपका फर्स्ट सेकंड डे आप मान के चलो, है ना, आप एक दिन में 5 घंटे भी पढ़ोगे तो आपका फर्स्ट डे ही चल रहा होगा, है कि नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ेगा, देखेंगे कितना मजा आता है। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, गुड बाय एवरीवन।